आ जाइए तो प्यारे साथियों, रीजनिंग की लगातार जो हमारी क्लास अपलोड हो रही है उसी श्रृंखला में एक क्लास और आपके लिए लाया हूं मैं। चैप्टर 6 है ये हमारा, 5 चैप्टर कंप्लीट करा दिया मैंने। अब ये 6वां चैप्टर आज से शुरू है, विजातीय छांटना या बेमेल छांटना, और अंग्रेजी में बोलते हैं इसको ऑड मैन आउट। ठीक है, तो देखिए इसका कोई भी बेसिक फंडा नहीं है, सब चीजें हमको पहले से जिनके बारे में बहुत साधारण सिंपल सी चीजें हैं जिनके बारे में हमको ज्ञान होता है यदि हम किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो। और कंपटीशन की तैयारी करते करते बेसिक नॉलेज हमको जितना हो जाता है वो आपको सब इसमें लगाना है, तब जाके ये टॉपिक आपका क्लियर होगा। जितना हो सके किताब में से ऐसे शब्दों को पढ़िए। देखिए कोई एक शब्द है नहीं जिसको मैं यहां बताऊं। तो टाइप फर्स्ट में मैंने जो सवाल लिए हैं वो इस प्रकार लिए हैं। देखो, आपको असंगत का चयन करना है, इसमें से किसका करना है? असंगत का चयन करना है। तो देखो यहां पहला प्रश्न है, मैंने ये 7 प्रश्न लिए हैं ऐसे, बकरी, कुत्ता, खरगोश और गाय। ये बकरी, कुत्ता, खरगोश और गाय, इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो मेल नहीं खा रहा बाकी तीनों से? ऐसा एक आपको छांटना है जो बाकी तीनों से मेल नहीं खा रहा है। तो बताओ। देखो बकरी, कुत्ता, खरगोश, गाय, आप गौर कीजिए, ये कुत्ता है ना, ये मांसाहारी है, बाकी सब शाकाहारी है, गाय, खरगोश और बकरी। इसका मतलब ये अलग छट गया, तो इसमें ये उत्तर हो जाएगा। आगे बात समझ में? आगे देखो दूसरा प्रश्न, क्रिकेट, हॉकी, शतरंज, वॉलीबॉल। क्रिकेट, हॉकी, शतरंज और वॉलीबॉल। तो आप इनमें से देखिए कौन सा है जो बाकी तीनों से अलग है। देखो क्रिकेट भी मैदान में खेलने वाला खेल है, हॉकी भी मैदान में खेलने वाला खेल है, वॉलीबॉल भी मैदान में खेलने वाला खेल है, लेकिन शतरंज बॉल मैदान में नहीं खेला जाता। तो ये हो जाएगा आपका इसमें शतरंज। इसमें कौन सा हो जाएगा? शतरंज हो जाएगा। ठीक है, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और जम्मू, ये 4 राज्यों के नाम लिख रहे हैं। यहां गौर से देखिए इनमें से कौन सा अलग है। यदि आपको जीके की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आपको पता होगा, ये प्रदेश जो चारों लिखे हैं राज्य नहीं है। ठीक है, ये प्रदेश जो है केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू, ये चारों प्रदेश का हो चाहे राज्य का हो, बात एक ही है। इन चारों में चाहे मैं इनको प्रदेश कहूं, राज्य कहूं, तो ये मतलब इनमें से कौन सा अलग है? तो ध्यान दीजिए, ये तीनों दक्षिण भारत के हैं। आगे दक्षिण भारत के, और ये उत्तर भारत का स्टेट है। ठीक है, तो इसमें से ये हो जाएगा कैद, न्यायालय, हथकड़ी और वर्दी। ये देखो कैद देखो, न्यायालय देखो, हथकड़ी देखो और वर्दी देखो, इन सब में अलग क्या है? ये सब के सब आपराधिक स्थिति के हैं। हथकड़ी अपराधी के लगते हैं, न्यायालय में अपराधी जाता है ना, न्यायालय में जाता जज भी है लेकिन वो अपराधी का फैसला करने जाता है। कैद भी अपराधी यानी अपराधी से संबंधित है, वर्दी अपराधी से संबंधित नहीं है। तो इसमें ये हो जाएगा। आगे देखो, नाशपाती, आम, नारंगी और मूली, इनमें से कौन बेमेल है? चारों में से ऐसा कौन है जो 3 से अलग है? तो बताइए कौन है? तो जो नाशपाती है ना, ये भी फल है, आम भी फल है, नारंगी भी फल है, फल तो मूली भी है लेकिन मूली सब्जियों में आता है, जमीन के अंदर उगने वाला फल है ये मूली। आप ऐसे भी अलग कर सकते हो इसको। जूडो, शतरंज, खेल और बैडमिंटन। जूडो भी एक खेल है, शतरंज भी एक खेल है और बैडमिंटन भी खेल है, यानी कि ये तीनों इसके अंतर्गत आते हैं। ये तो खेलों के नाम हो गए और ये खेल हो गया, यानी इसके अंदर है, तो ये अलग हो गया। ये तो देखो ये भी आता है इसके अंदर, ये भी आता है, ये भी आता है, तो ये अपने आप में एक खेल है। अब वो कोई सा भी हो सकता है। इसमें नाम दे रखे, दादा, पिता, चाचा, बहन, इनमें से बताओ कौन सा अलग है? दिमाग लगा के 4 लिख दिए मैंने। बेमेल कौन सा है? दादा है, पिता है, चाचा है या बहन है? तो आप गौर से देखिए, ये भी पुल्लिंग का शब्द है, ये भी पुल्लिंग का है, ये भी पुल्लिंग का है और ये स्त्रीलिंग का शब्द है, इसलिए ये हो जाएगी इसमें।
ठीक है, आगे देखो टाइप सेकंड। आ जाइए, टाइप सेकंड में जो है आपको गलत पद या असंगत पद छांटना है। दूसरे टाइप के सवाल हैं हमारे, मैथमेटिकल के लिए है और दो मैंने इंग्लिश के सवाल ले लिए, जीके के और हिंदी के मैंने इससे पहले ले लिए थे टाइप फर्स्ट में। दो ही टाइप के इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, बस आपके दिमाग की क्षमता कितनी है जिनको पकड़ पाए बेमेल को। और सारे तरह से सोचना है, एक तरफ से सोचेंगे पकड़ में नहीं आएगा। देखो 2, 9, 28, 63, 126, देखो सम भी सम में आ रहा है क्या? कोई संख्या समय, कोई भी समय। विषम भी 2 है और सम 3 है, कोई दिक्कत नहीं। भाज्य में इसमें भी नहीं आ रहा। वर्ग करके देख लो, 1 का वर्ग तो 2 1 ही होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग ना होता है लेकिन फिर 4 का होना चाहिए, यहाँ 5 का होना चाहिए, 6 का होना चाहिए, ये तो 28 है। ये भी वर्ग नहीं है, ये भी वर्ग नहीं है। तो फिर घन करके देखो, 1 का जो घन है ना वो 1 होता है। अब 1 में 1 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 2। देखो 1 का घन करो, 1 में 1 जोड़ो, कितना आएगा? 2। फिर आगे की संख्या 2 का घन करो, 2 3 4 2 8 हो जाएगा 9। फिर 3 का घन करो, 3 3 9 3 27 में 1 जोड़ो 28 आ गया। फिर 4 का घन करो, 4 4 16 14 64 में 1 जोड़ो, कितना आना चाहिए? 65 63 आ रहा है। आगे देखो 5 का घन करो, 5 का घन 125 में 1 जोड़ो 126, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं आ रहा, यहां क्या आना चाहिए था? 65। तो ये बेमेल हो गया। ये क्या हो गया? बेमेल। 63 जो लिख रहा है यहां पर, ये बेमेल हो गया। तो इसका यही उत्तर हो गया। तो 63 देखो कौन से में? सी में। आगे आ जाओ, 4 9 16 25 34 64। आप गौर से देखो, भाज्य में ये निकल रहा है, सम विषम में ये निकल ही रहा है, एक ही नजर से निकल रहे हैं। देखो इकाई का अंक देख करके अंदाज लग जाता है कि ये सम है या विषम है। ये मैथ पढ़ेंगे जब विस्तार में पढ़ेंगे, मैथ की क्लास भी चलाएंगे यूट्यूब पर, बेसिक क्लास मैथ्स की कंपटीशन की, उसके लिए इंतजार करेंगे। अभी तो ये रीजनिंग है, इसको पढ़ो आप। 2 का वर्ग 4 होता है, बोलो होता है कि नहीं होता? 3 का वर्ग 9 होता है, ये 4 का वर्ग, ये 5 का वर्ग, ये 6 का आना चाहिए। यहां देखो 2 3 4 5 6, और यहां 2 पद और लिख दो मैं, एक 49 और एक 64। ये 7 का वर्ग कितना है? 49, और 8 का वर्ग कितना है? 64। तो ये वर्ग नहीं है किसी का, ये सब के सब देखो किसी न किसी संख्या के वर्ग है, ये नहीं है। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। ये पूर्ण वर्ग संख्या है जो भी लिख रही है, आगे बात समझ में? ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी। आगे आ जाओ, 123 137 153 177। आपको इनका इकाई अंक देखकर पता लग रहा है कि ये ना तो पूर्ण वर्ग है ना पूर्ण घन है। तो फिर भाज्य में देखो, इसमें भाग में भी देखो मैं तो 2 का भाग नहीं जा रहा है, इसमें 3 का जा रहा है। 3 चौका 12 और 3 एकम 3, इसमें भी जा रहा है। 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, इसमें देखो 3 पंजे 15 16 17 3 नाम 27, 3 चौका 12 और 1 13, 17 में भाग नहीं जाता। इसका मतलब ये तीनों भाज्य है किसी एक संख्या से, और वो संख्या है क्या? 3, और ये भाज्य नहीं है 3 से। तो फिर ये हो जाएगी 137 हो जाएगा इसका। ऐसे देखो चेक करो, भाग देकर देख लो, सम विषम देख लो, वर्ग करके देख लो, आ जाएगा पकड़ में। ये देखो अंग्रेजी के शब्द है कुछ, ये बी सी डी एन पी क्यू के एल एम पी क्यू आर। आप जो गौर करो, बी के बाद में सी, सी के बाद में डी आता है, के बाद में एल, एल के बाद में एम आता है। इधर देखो एन के बाद में पी आता है क्या? नहीं। ओ, पी के बाद में क्यू आता है, लेकिन यहां पहले ओ आता। आगे बात समझ में? यहां भी देखो क्या नियम फेल हो रहा है, पी के बाद में क्यू और क्यू के बाद में आर। इसका मतलब यहां शब्द जो है वो गायब है, तो ये बेमेल हो गया, सबसे बी हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखो, नॉड, एवॉर्ड, साई और एक्रोस, ये 4 शब्द दिए हुए हैं। अब इन चारों में से भी बेमेल छांटना है आपको, बताओ कौन सा है बेमेल? नॉड, एवॉर्ड, साई, एक्रोस। देखो ओ स्वर होता है, ओ लगभग सब में देखो है ना, ई भी है इसमें भी ई है, इसमें नहीं है तो ए है। मतलब इसमें स्वर और व्यंजन इन तीनों में दोनों है, इसमें कोई स्वर नहीं है अंग्रेजी का।
ए ई आई ओ यू, ये जो 5 स्वर होते हैं ना, इसमें नहीं है, इसमें व्यंजनी व्यंजन है, और ये तीनों खाली स्वर और व्यंजन से बने हुए हैं, इसमें खाली जो है वो तुम्हारा क्या है, व्यंजन है। तो इसका ये हो जाएगा तीसरा। आगे बात समझ में? तो इस प्रकार से ये बेमेल छट गए। ठीक है, और देखो आगे देखो, मैं बताऊं, अब ये क्लास यहीं इसका एंड कर देते हैं। बाकी अब आगे के लिए इसमें मिक्सचर सवालों के लिए क्लास और बनाऊंगा मैं, उसमें सारे तरह के सवाल होंगे कंप्लीट। ठीक है, और उसमें कंप्लीट डाटा 10 से 15 क्वेश्चन का लेंगे हम, और उसको कंप्लीट करा करके फिर एक नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ये बहुत सिंपल चैप्टर था, 2 वीडियो में इसका समापन हो जाएगा। धन्यवाद प्यारे साथियों, बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।